तो दोस्तों मैं आज एक क्वेश्चन उठाना चाहती हूँ जो ये कोलकाता केस हुआ है उसके ऊपर। हमारे भारत ने आज़ादी मनाई अभी 2 दिन पहले। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि देश तो आज़ाद हो गया, पर देश की बेटियाँ कब आज़ाद होंगी? जो ये हो रहा है इसके लिए सख्त कानून कब बनेगा? क्या हमें खुल के सांस लेने की, खुल के ज़िंदगी जीने की कोई आज़ादी नहीं है? 8 तारीख की रात में एक ऑन ड्यूटी डॉक्टर के साथ इतना बड़ा हादसा होता है जिसका किसी को कोई खबर नहीं। 3 बजे रात में सब सो रहे होते हैं और वो एक लड़की इतना कुछ सह रही होती है जो सोच के भी हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऑन ड्यूटी डॉक्टर अगर 36 घंटे की ड्यूटी कर रही है, उसे क्या थोड़ा सा रेस्ट करने की भी इजाज़त नहीं है? अगर किसी भी लड़की को अकेले देखकर क्यों लोग उसके साथ सिर्फ रेप करने का ही सोचते हैं? वो एक डॉक्टर थी जो लोगों की जिंदगियां बचाती थी, तो उसके साथ इतनी निर्दयता, क्या वो डिजर्व करती थी ऐसा? आपको लगता है वो डिजर्व करती थी? रात को 11 बजे अपने माँ से बात करके वो कितने अच्छे से बोलती है कि आप सो जाओ, सब कुछ ठीक है। 12 बजे 12:30 बजे खाना खाती है, दोस्त अपने कॉलीग्स को बोलती है कि हाँ भाई अब मैं थोड़ा रेस्ट करने जा रही हूँ। सेमिनार रूम में रेस्ट करने जाती है। सब कह रहे हैं कि एक संजय रॉय नाम का इंसान है जिसने ये सब किया है। तो क्या लगता है आपको कि एक इंसान इतना कुछ कर सकता है? एक जो हट्टा कट्टा इंसान भी हो ना, अगर वो लड़की के साथ कुछ गलत करता है, अगर वो लड़की फाइटर है जैसी अभ्या थी, वो फाइटर थी, उसने लास्ट मोमेंट तक फाइट की, उसके नाखूनों ने ये सच्चाई बयान की है कि उसने लास्ट मोमेंट तक फाइट की है। तो आपको लगता है कि एक इंसान इतना कुछ उसके साथ कर सकता था? उसकी जो शरीर की हालत थी, उसकी आँखों को फोड़ दिया गया, गला तोड़ दिया गया, उंगलियां तोड़ दी गई, पेल्विस पूरा तोड़ दिया गया, पैरों को चीर दिया गया। वो एक इंसान नहीं कर सकता। इतनी जान नहीं है एक इंसान में कि वो एक औरत का पेल्विस तोड़ दे, वो भी ऐसे पूरा चीर दे, 90 डिग्री में कर दे। ये पोस्टमार्टम में सारा कुछ लिखा है, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। मैं आपको एक वीडियो क्लिप भी सुनाऊंगी जो उनके माँ बाप के साथ उनके पड़ोसी ने बोला है, जिन्होंने देखा है। बिखलाते हुए, रोते हुए मुझे वो लिपटती है और कहती है कि सब कुछ खत्म हो गया। मैंने कहा क्या हुआ? नहीं, मेरी लड़की ने सुसाइड कर दिया है, ये खबर आई है हॉस्पिटल से। मैंने कहा सुसाइड? किसने कहा, कैसे? बोले नहीं, उन्होंने कहा कि ये सुसाइड हुआ है। हम 4 जन थे हैं वहाँ, हमको 3 घंटा खड़े रखा। एक पेरेंट्स जिनकी बच्ची 31 इयर्स ओल्ड की ऐसी खत्म हो जाती है, उनको 3 घंटा खड़ा रखा और ये हाथ जोड़ती रही। माँ बाप हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ। हमको नहीं दिखाया गया। 3 घंटे तक खड़े रहने के बाद ये दोनों हस्बैंड वाइफ अंदर जाते हैं सेमिनार रूम में, और ये पापा अपने डेड बॉडी ऑफ द गर्ल जिसके मुंह में खून था, फोटो खींच के लाके मुझे दिखाते हैं। उन बच्ची का शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया। राइट एंगल में एक पांव बेड के इस तरफ, एक पांव बेड के इस तरफ मिला गया। जब तक पेल्विक गर्ल नहीं टूटता है, इस तरह 2 पांव को नहीं चीरा जा सकता है। चश्मे को कूटा गया, जिसके वजह से आंखों से खून निकल गया। गले में हाथ, गला दबाकर मारा गया। और पूरा ये जो मैं बोल रही हूँ, ये पूरा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वायरल हुआ है। आप लोग कृपया देखिए, ये कोई मनगढ़ंत नहीं है। तो एक इंसान वो अगर अभ्या का मुंह दबाएगा तो उसके दोनों हाथ फ्री है, उसके पैर फ्री है, वो मार सकती थी उसे, और मारा भी होगा अगर उसके हाथ फ्री होंगे तो।
एक इंसान एक हाथ से सिर्फ उसका मुंह दबा सकता है, हाथ पकड़ सकता है और कुछ नहीं कर सकता। जितनी भी जान लगा लेगा, उस इंसान के पास 2 ही हाथ थे। तो इतना कुछ उसने कैसे कर दिया। मैं जो ये कोलकाता पुलिस बोल रही है कि एक इंसान ने किया है, मैं उनसे यही क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि क्या एक इंसान एक लड़की के साथ इतना कुछ कर सकता है। मैं भी एक लड़की हूँ और इनफैक्ट मैं भी एक नर्स हूँ। मैं जिस टाइम ये सब हादसा हुआ उस टाइम मेरी भी नाइट ड्यूटी चल रही थी। मुझे 8 तारीख को ये सब हुआ, 9, 10, 11 मुझे कुछ नहीं पता था क्योंकि मेरी नाइट शिफ्ट थी। नाइट शिफ्ट में आप कुछ नहीं इतना सोचते हो, आपको ये होता है कि हाँ मुझे पूरी रात जाके अपने जो पेशेंट्स हैं उनकी केयर करना है, उनको देखना है। दुनिया के बारे में आप नहीं सोचते हो। मुझे ये बात 13 तारीख को पता चली तो मैंने इंटरनेट पर सर्च किया और जब मैंने ये सब सुना मेरे रोंगटे खड़े हो गए। एज अ गर्ल और मेडिकल फील्ड में आपके साथ ये हो सकता है, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा। अब मुझे सोच के डर लगता है कि मेरी नाइट ड्यूटी आगे आने वाली है तो मैं कैसे रिएक्ट करूँगी अपनी नाइट ड्यूटी में पेशेंट्स के साथ, कि मैं अपनी सेफ्टी कैसे रखूँगी। ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में अब चल रहा है। जब उस लड़की के साथ इतना कुछ हो रहा था, रात के 3 बज रहे 4 बज रहे थे, उस टाइम पूरी शांति होती है, किसी ने उसकी एक चीख नहीं सुनी, किसी ने कुछ भी गिरने का कुछ भी आवाज़ नहीं सुनी। इतना शोर नहीं होता रात में। मैं नर्स हूँ, मैं हॉस्पिटल में जॉब करती हूँ, तो इतना शोर रात में नहीं होता कि आप इतनी चीखें, चिल्लाहट और कोई सामान टूटने की आवाज़ आपको ना सुनाई दे। और 3rd फ्लोर पे कहते सेमिनार रूम था, तो उस पे क्या सिर्फ एक सेमिनार रूम था और कोई वो नहीं था। आते जाते किसी ने तो उसकी चीखें सुनी होंगी, और अगर चीखें नहीं सुनी तो किसी ने कुछ तो सुना होगा। ऐसा तो नहीं है, हो सकता है सुन के वो अंदर आया हो और जब उसने देखा तो उसका भी दिल जो वो कर रहा था उसका कर गया और उसने उसके साथ मिलके उसके साथ ये सब किया। मैं तो यही सोचती हूँ कि ऐसा ही हो सकता है क्योंकि सिंगल बंदा ये नहीं कर सकता। ऊपर से जो उसकी बॉडी में जितना सीमेन मिला है, जो डॉक्टर ने पोस्टमार्टम किया है, उन्होंने बताया है कि उसकी बॉडी में 151 मिलीलीटर सीमेन मिला है। एक नॉर्मल इंसान अगर इजैकुलेट करता है तो 1.5 ml से 5 ml के बीच में वो एक बार में कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। तो 151 आप सोच सकते हो कितने इंसान होंगे, आइडिया लगा सकते हो। उसे पता चलता है कि एक गैंग रेप है, ये सिंगल इंसान नहीं कर सकता। तो जो भी ये साबित करने में लगे हुए हैं कि ये सिर्फ एक संजय रॉय ने किया है, तो मैं उनसे ये सब क्वेश्चन के आंसर चाहती हूँ। तो बताएं कि हाँ ये कर सकते हैं। तो साइंटिफिक तो नहीं हो सकता, अगर वो अपना मान सकते तो ठीक है। और जो सेमिनार रूम था, क्या उसमें सिर्फ एक ही दरवाज़ा था? सिर्फ एक ही डोर पे जो सीसीटीवी फुटेज को लिया गया है कि हाँ भाई उसी सीसीटीवी फुटेज में वो आता हुआ और जाता हुआ दिख रहा है। 40 मिनट के अंदर उसने इतना सब कुछ किया, उसकी इतनी बुरी हालत कर दी, रेप किया और चला गया। और जाके वो अपना जहाँ सोता था वहाँ जाके वो सो गया आराम से, बिना किसी टेंशन के कि हाँ भाई वो इतना कुछ करके आया है। मेरे तो नहीं आ रहा इतना सोच में कि हाँ ये सब वो कर सकता था अकेला। तो जो भी आते हैं कोई विश्वास मत करना कि हाँ भाई ये सिंगल इंसान का काम है। तो मुझे अपने इन सवालों के जवाब चाहिए। अगर किसी को पता है तो वो दे सकता है, तो प्लीज़ मुझे बताएं कि क्या एक इंसान एक लड़की के साथ इतनी बर्बरता कर सकता है। निर्भया केस में भी इतने सारे लोग थे जिन्होंने किया, पर इसमें इतनी उससे भी भयानक उसके साथ हुआ है, सिंगल बंदे ने कर दिया। वाह, ये कहते हुए पुलिस को शर्म आनी चाहिए। जिसको भी बचाने की कोशिश वो कर रहे हैं, कल को उनके भी बच्चे हैं, उनकी भी बेटियां हैं, उनके साथ भी कुछ भी हो सकता है। आज जिसको वो बचाने की कोशिश कर रहे हैं वो आगे चल के और किसी लड़की के साथ ऐसा कुछ करेंगे। तो अच्छा है कि उनको सज़ा मिले ताकि लोगों को सुकून मिले कि हाँ किसी को तो सज़ा मिली है। उस इंसान से सख्ती से पूछताछ होनी चाहिए ताकि वो बताए उसके साथ और कौन कौन थे।
ताकि उनको भी सज़ा मिले और अभया को इंसाफ मिले, उसके माँ बाप को इंसाफ मिले, जिन्होंने अपनी बच्ची को इतना पढ़ाया लिखाया, इतना बड़ा डॉक्टर बनाने का सपना देखा और आज वो सपना चूर चूर हो गया। प्लीज़ इसको मत दबने देना, जैसे और केस दबे हैं इसको मत दबने देना। और इस बार हमें इंसाफ चाहिए। एक लड़की होके, एक मेडिकल फील्ड में होके हम लोगों की जान बचाते हैं, तो हमें भी अपनी जान की कीमत चाहिए। हमें अभया के लिए इंसाफ चाहिए और जल्द से जल्द चाहिए, ना कि वही 5 साल 10 साल बीत जाते हैं, सब भूल जाते हैं। जो आरोपी होते हैं उनको पकड़ लिया जाता है, फिर उनको पैरोल पे छोड़ दिया जाता है, पैरोल पे आके वो जो मर्जी करें। जिसकी ज़िंदगी गई, जिसका परिवार ख़त्म हुआ, उनका क्या है, जो रेप करने के बाद भी मौज की ज़िंदगी जीते हैं। तो हमें फांसी की सज़ा चाहिए उस इंसान के लिए जिसने ये सब किया, और कोई सज़ा नहीं, सिर्फ फांसी। स्ट्रॉन्ग कानून बनाना चाहिए ताकि ये सब रुके। एक छोटी सी 3 महीने की बच्ची से लेकर 60 साल की बूढ़ी औरत को नहीं छोड़ा जाता। तो इसके लिए प्लीज़ 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 एक स्ट्रॉन्ग कानून बनाएं ताकि ये सब आगे रुके। नहीं तो अगर औरतें ही नहीं रहेंगी तो देश नहीं चलेगा। तो मैं आज इतना ही कहना चाहूँगी, बस।